खूबसूरत वादियाँ, कलकल करती निर्मल व्यास नदी, चारों ओर प्रकृति की निराली छटा। हिमाचल प्रदेश के इस मनमोहक पावन वातावरण में कुदरत की धड़कनों को महसूस किया जा सकता है। हाय एंड वेलकम, मैं हूं मृगांका और आप देख रहे हैं आनंदम की खास पेशकश कुल्लू दशहरा। ये है देवताओं की घाटी कुल्लू। कुल्लू का प्राचीन नाम कुलंता पीठ है, जिसका अर्थ है संसार की सभ्यता का अंतिम पड़ाव। इस प्राचीन खूबसूरत शहर का पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है। व्यास नदी के किनारे बसा ये स्थान यहाँ मनाए जाने वाले रंग बिरंगे दशहरे के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ ये पर्व बहुत ही अलग और अनोखे अंदाज में मनाया जाता है। देखिए, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख आता है कि विजयदशमी का वो दिन है जिस दिन भगवान राम ने दल बल सहित लंका पर चढ़ाई की, और रावण का जो अंत हुआ है वो पूर्णिमा के दिन। दशमी के दिन पूर्णिमा नहीं होती। पूर्णिमा इसके बाद 5वें या तो 6ठे दिन आती है या 7वें। इसलिए ये दुशहरा मिनिमम 7 दिन दुशहरा होता है। जब पूरे भारत में दशहरे की समाप्ति होती है, उस दिन से कुल्लू की घाटी में इस उत्सव का रंग और भी अधिक बढ़ने लगता है। यहाँ के दशहरे का अपना इतिहास, पृष्ठभूमि व सांस्कृतिक परंपरा है। जहां पूरे देश में शरद नवरात्रि के बाद रावण दहन के साथ दशहरा समाप्त होता है, वहीं विजयदशमी के दिन से कुल्लू में शुरू होता है एक अनूठा देवोत्सव, जिसके संगीत से ये पूरी घाटी गूंज उठती है। बड़ी श्रद्धा और पवित्रता से हिमाचल के दूर दराज गाँवों से श्रद्धालु अपने कुलदेवता और कुलदेवियों को सुंदर ढंग से सजाकर पालकियों में सुशोभित करते हैं और फिर कुल्लू के ढालपुर मैदान की ओर ढोल, नगाड़े व तुरी आदि बजाते हुए चल पड़ते हैं। कुल्लू का दशहरा सन 1660 से यहाँ ढालपुर मैदान में मनाया गया पहला दशहरा। तो इसमें सभी कुल्लू के 360 देवी देवता यहाँ आते थे और इस दशहरा में सम्मिलित होते थे। और आज अब जो इसकी शुरुआत है वो माता हडिम्बा से होती है। ऐसा मानते हैं कि जो प्रथम राजा भंगमणि पाल हुए उन्हें जो यहाँ राज पाठ दिया गया वो माता हडिम्बा ने दिया है, तो उसे दादी रूप से मानते हैं। तो पहले तो हडिम्बा जी को निमंत्रण दिया जाता है, जो रामशिला में आकर बैठते हैं। तो सुबह राजा के महल से छड़ी जाती है बुलावे के लिए, आमंत्रण के लिए, और वो छड़ी के साथ देवी प्रातः लगभग 8-9 बजे राजमहल में आती है और राजमहल में आकर बैठ जाती है। उसके बाद राजा जी रघुनाथ मंदिर में पूजा करते हैं, बड़ी पूजा। वो स्वयं वहाँ उस पूजा में उपस्थित होते हैं और पूजा भी करते हैं। उसके बाद ये शस्त्र पूजन होता है। शस्त्र पूजन के बाद घोड़ पूजन होता है, अश्व पूजन जिसको हम कहते हैं। ये यहाँ से शुरू होकर राजा साहब चले जाते हैं। कुल्लू का दशहरा ये आश्विन शुक्ल दशमी के दिन आरंभ होता है और 7 दिन तक चलता है। इस उत्सव के दौरान पूरे शहर में शानदार रौनक होती है। ये दशहरा का पर्व है जो हमेशा ये दर्शाता है कि सत्य की विजय होती है सत्य के ऊपर, और धर्म की जय होती है। और आज हम दशहरा को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सारे देवी देवता कुल्लू घाटी के यहाँ पर एक होकर के रघुनाथ जी को प्रणाम कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है हमारे देशवासियों के लिए कि हमारे देशवासी भी जो है अपनी संकीर्णता से ऊपर उठ करके अगर सब देशवासी एकता का परिचय देंगे तो निश्चित रूप में हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। ये लोक देवता और लोक देवियाँ स्थानीय निवासियों की भावनाओं का प्रतीक है। ग्रामवासी इन्हें अपना संरक्षक मानते हैं। रघुनाथ जी के न्योते पर यहाँ के दूर दराज के गांवों के देवी देवता पूरी साज सज्जा के साथ लेकिन पैदल पहुँचते हैं कुल्लू के ढालपुर दशहरा मैदान में।
और साथ ही यहाँ जमावड़ा लगता है देश विदेश से आए श्रद्धालुओं और विदेशी सैलानियों का। तो आनंदम की इस खास पेशकश में आप भी आस्था के इस महाकुंभ का हिस्सा बनिए। इस उत्सव के दौरान यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्थाओं को सजीव रूप में देखा जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि दशहरे का प्रारंभ का मतलब यह है कि हम दशहरे के अंदर जो हमारी 10 इंद्रियां हैं उस पर विजय प्राप्त करें, और दशानन उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। भगवान रामचंद्र जी ने अपने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी और दशहरे को मनाया, तो ये वास्तव में विजय पर्व है और भगवान ने विजय प्राप्त की थी। हमने घर घर में घी के चिराग जलाए थे, तो आज बड़ा ये प्रसन्नता का अवसर है कि हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और सारा देश एकजुट होकर के जब देश को आगे बढ़ाएगा तो निश्चित रूप में हमारा देश आगे बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुल्लू के दशहरा उत्सव को राज्य स्तरीय उत्सव का दर्जा दिया हुआ है। पुराने समय से ही धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन तो था ही, साथ में व्यापारिक आयोजन भी था, क्योंकि इसी समय में यहाँ पर लोग आकर अपना सामान बेचते थे या फिर लेन देन करते थे। तो इतने सालों में इसका स्वरूप तो बदला है, लेकिन मूल रूप में यही पक्ष हैं जो अभी भी चल रहे हैं। इसमें एक धार्मिक पक्ष है जिसमें देवी देवता यहाँ पर आते हैं, रघुनाथ जी की यात्रा होती है और रघुनाथ जी को अपनी तरफ से वो हाजिरी देते हैं, और दूसरा पक्ष सांस्कृतिक है जिसमें कई तरह के आयोजन होते हैं। और पिछले एक लंबे समय से इसको अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव के रूप में भी मनाते हैं, जिसमें दूसरे देशों के फोक डांस आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ पर अपने कार्यक्रम देते हैं, और फिर हमारे देश के अलग अलग राज्यों के कलाकार आते हैं, पूरे प्रदेश के 12 ज़िलों के कलाकार आते हैं। तो उसमें ये काफ़ी बड़ा सांस्कृतिक आयोजन भी बन जाता है। और एक पक्ष है जो अब पिछले कई वर्षों में और भी बढ़ गया है, वो है व्यापारिक पक्ष इसका, क्योंकि बहुत से व्यापारी जो हैं वो केवल दशहरे के दौरान ही कुल्लू में आके अपना सामान बेचते खरीदते हैं, और स्थानीय लोग भी और कुल्लू के पूरे ज़िले के लोग, कई और लाहौल स्पीति के लोग भी बहुत से ऐसे हैं जो पूरे साल भर की खरीदारी भी इन्हीं दिनों में करते हैं। इस अवसर पर राज्य प्रशासन विशेष बंदोबस्त करता है। प्रशासन के सभी मुख्य विभाग इस महापर्व को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए हैं। हमने करीब 1600 लोग, इसमें पुलिस है, होमगार्ड है, हमारे गेस्ट अफसर हैं पुलिस के, तो ये 1600 लोग हमने इस बार बुलाए हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और इन 1600 लोगों को हमने 11 सेक्टर्स में अलग अलग बांटा है। तो 11 सेक्टर्स में हर सेक्टर में एक जीओ एक इंचार्ज रहेगा, उसके अंडर में काफ़ी डिप्लॉयमेंट रहेगी जो कि उस सेक्टर के सारी सुरक्षा व्यवस्था का देखेंगे। दोस्तों, इस मोड़ पर लेंगे एक अल्प विराम, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपकी खास मुलाकात करवाएंगे कुल्लू में रघुनाथ जी के प्रतिनिधि माने जाने वाले यहाँ के राजा से। इस बार का दशहरा उत्सव बहुत खास है क्योंकि श्री रघुनाथ जी की घर वापसी हुई है। देखिए, ये भी एक बहुत चमत्कार की बात है कि रघुनाथ कहते हैं कि कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में रखी श्री राम की मूर्ति को यहाँ के राजा के आदेश पर एक ब्राह्मण 17वीं शताब्दी में अयोध्या से छुपा कर लाया था। मान्यता ये भी है कि ये वही मूर्तियाँ हैं जिसका प्रयोग स्वयं श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ के लिए किया था। कुल्लू के इस विशेष दशहरे की शुरुआत 17वीं सदी में हुई। कहा जाता है कि उस समय के राजा जगत सिंह के सिर पर एक बेगुनाह ब्राह्मण परिवार की हत्या का पाप था। जब यहाँ राजा को शाप हुआ था ब्रह्म हत्या का, उन्हें खाने में जो है वो कीड़े और पानी जो है वो खून की तरह दिखाई देने लगा और कुष्ठ रोग भी हो गया था। तो उन्हीं दिनों झीड़ी में पहाड़ी महात्मा जी
ठहरे हुए थे। तो राजा साहब उनके पास गए, उन्होंने अपना तांत्रिक विद्या या अपनी सिद्धि के द्वारा उनका वो खून दिखाई देना और कीड़े जो हैं वो दिखाई देना, वो तो उसका निवारण किया। उसके बाद राजा उनको ही मानने लगा। तो उन्होंने कहा कि जब रघुनाथ जी को आप त्रेतानाथ मंदिर, अयोध्या में त्रेतानाथ मंदिर में रघुनाथ जी की वे मूर्तियां हैं जो कि अश्वमेध यज्ञ के लिए रामचंद्र जी ने बनवाई थी, यदि आप उनको यहाँ लाते हैं तो उनके चरणामृत से आपका ये रोग जो है वो दूर हो जाएगा। तो फिर उन्होंने अपना शिष्य दामोदर दास जो उन समय सुकेत में या सुंदरनगर, वर्तमान सुंदरनगर में था, उसको बुलाया और उसने वो अयोध्या गया, साल भर वहाँ रहा और वो प्रतिदिन सेवक के रूप में रहा। वो मंदिर में सेवक की तरह वो रहा। वो काफ़ी विद्वान था, पढ़ा लिखा था। वो रोज़ाना पूजा का कार्यक्रम देखता था और उसे लिपिबद्ध करता था, रात को लिपिबद्ध करता था। और इस तरह वर्ष भर जब वो वहाँ रहा, उसने सारा पूजा और कितने त्यौहार होते हैं, कैसी विधि है, जब उसने सब जान ली, उसके बाद वो रघुनाथ जी को वहाँ से उठा के लाया। अयोध्या से लाई मूर्ति की विधि विधान के साथ स्थापना होने के बाद महाराज जगत सिंह ने भगवान रघुनाथ जी को राजपाट सौंप दिया और स्वयं प्रतिनिधि सेवक के रूप में कार्य करने लगे। इस तरह से उन्होंने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई। प्रश्न जब आस्था का हो तो अविश्वसनीय भी विश्वसनीय लगने लगता है और शायद इसे ही लोग चमत्कार या अलौकिक घटना कहते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर इस साल, जब रघुनाथ मंदिर से रघुनाथ जी की मूर्ति तो चोरी हुई, लेकिन चोर उसको इस घाटी के बाहर नहीं ले जा सका। किस तरह ये मूर्ति चोरी हुई और फिर किस तरह खुद ब खुद चोर ने ही मूर्ति का पता बताया, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। इस बार का दशहरा उत्सव बहुत खास है क्योंकि श्री रघुनाथ जी की घर वापसी हुई है। श्रद्धालु इसे एक चमत्कारी घटना के रूप में देख रहे हैं। कुल्लू के दशहरे की शुरुआत यूं तो विजयदशमी के दिन से होती है, लेकिन इसके कई दिनों पहले से यहाँ के राजा के न्योते पर इस घाटी के लगभग 360 देवी देवता पूरी साज सज्जा के साथ अपने अपने मंदिरों से यहाँ के ढालपुर मैदान के लिए प्रस्थान करते हैं। मैदान में होने वाले लगभग सभी धार्मिक अनुष्ठानों को यहाँ के राजा रघुनाथ जी के प्रतिनिधि होने के नाते स्वयं संपन्न करते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कुल्लू के राजा श्री महेश्वर सिंह जी से। सर, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, ये भी लोग कह रहे हैं कि इस बार का दशहरा ज़्यादा खास है क्योंकि रघुनाथ जी की घर वापसी हुई है। देखिए, ये भी एक बहुत चमत्कार की बात है कि रघुनाथ जी की मूर्ति चोरी हो गई, सब कुछ चला गया और देवताओं में यहाँ की जो शक्ति है और जो रघुनाथ की शक्ति है, उसका बिल्कुल खुले रूप से हमारे पास इस चीज का सबूत है। ये तो फिर वो बाद में जब चोर पकड़ा गया तब उससे यहाँ कुछ कैमरा थे तो सीसी कैमरा में एक आदमी पर शक हो गया कि ये आदमी बार बार यहाँ आता था और इस खिड़की से देखता था। हमने सोचा भगवान के दर्शन के लिए, और फिर वो सबूत मिल गया अंदर छत में कि उस दिन की अखबार लेकर वो जब छत में घुसा तो वो वही आदमी के हाथ में वो पेपर था। जब वो आता था तो वो पेपर लेकर आता था पढ़ने के लिए। उस दिन का न्यूज़पेपर ऊपर छत में मिला हमको। फिर ये सारे करते करते और फिर नेपाल में मेरे भी रिलेशन थे और उस पर सरकार का इतना सहयोग मिला
प्रशासन का भी इतना ना, यहाँ का नेपाल में तो क्योंकि मेरे मदर नेपाल से हैं तो हमारे रिलेटिव्स थे, फिर हमने यहाँ से अपने उन रिलेटिव्स के यहाँ भी पुलिस वालों को भेज कर रखा। फिर यहाँ पर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, ट्रीटी ना होने से वहाँ का आदमी हम नहीं पकड़ सकते, यहाँ आ जाए चोर तो वो नहीं पकड़ सकते। ये सारी समस्याओं के बावजूद चोर पकड़ा गया और उसने कहा कि इस मूर्ति को तो मैं खुद ऊपर पहुंचाने वाला था वापस, कि जाऊं और पहुंचा दूं। कोशिश भी की, फिर सोचा कि मुझे तो मार के ख़त्म कर देंगे। रोज़ मेरे को रात को 3 लोग नज़र आते थे और वो मारे को मारते थे, उठाते थे कि चल वापस पहुंचा। ये उसका कहना है और वाकई ये चमत्कार है जी। कि इतनी छोटी मूर्ति एक भी नहीं गई, इतने से शालिग्राम वो नहीं गए, इतनी सी सीता मैया वो नहीं गई, सीता मैया तो यहीं रह गई। और ये भी एक बड़ा कारण था कि सीता जी की मूर्ति वो ले ही नहीं गया। और हमें एक उम्मीद थी कि सीता जी जहाँ वनवास में नहीं भगवान ने छोड़ा, वापस आई और सीता, हनुमान जी साथ है, भगवान को लेकर ज़रूर आएंगे, ऐसा लोगों को मानना था। और आए भी कब, आपको हैरानी होगी। हमने बड़ा शुद्धि की, उस सारा वो यज्ञ किया और बसंत पंचमी का उत्सव विजयदशमी के उत्सव से बड़ा हुआ, क्योंकि लोगों की श्रद्धा बढ़ी है। और इस बार भी मुझे लगता है लोग बहुत बड़ी संख्या में आएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। सर, आपने हमसे बातचीत करी, अपना वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिलहाल लेते हैं एक अल्प विराम, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द ही वापस लौटेंगे। भगवान श्री रघुनाथ जी की शोभा यात्रा इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण है। दूर दराज के इलाकों से लाई गई कुल देवता और कुल देवियों की पालकियां कुल्लू के सभी मुख्य भागों से होते हुए शहर की परिक्रमा करती हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आनंदम की खास पेशकश कुल्लू दशहरा। और आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं रघुनाथ जी की भव्य रथ यात्रा में। भगवान श्री रघुनाथ जी की शोभा यात्रा इस उत्सव का प्रमुख आकर्षण है। कुल्लू के सभी 365 देवी देवताओं को धालपुर घाटी में रघुनाथ जी के सम्मान में यज्ञ करने के लिए यहाँ के राजा स्वयं न्योता देते हैं। जैसे हमारा अपना कल्चर और ट्रेडिशन है, जैसे आज श्री रघुनाथ महाराज जी की यहाँ से रथ यात्रा निकलती है, तो उसी में हम भाग लेने आए हैं। रथ में रघुनाथ जी, माता सीता और हिडिंबा देवी की प्रतिमाओं को बड़ी सुंदरता से सजाकर रखा जाता है। पहली बात तो ये हमारा कल्चर है, इसे प्रिजर्व करना और इसको अभी भी प्रिवेल होते देखना, ये सेंस ऑफ बहुत ही प्लेजेंट फीलिंग आती है कि अभी भी हमारा कल्चर इतना रिच है और इंटरनेशनली इसको एक्लेम किया जाता है। 7 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव हिमाचल के लोगों की संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। 7 डेज के लिए देवी देवता यहाँ पे होते हैं, फिर हम लोग सुबह पूजा करते हैं एंड यहाँ पे मतलब श्रद्धा होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इट्स लाइक द वैली ऑफ गॉड्स, इट्स कॉल्ड द वैली ऑफ गॉड्स। सो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माहौल होता है इन दिनों।
इस शोभा यात्रा में दूर दराज के इलाकों से लाई गई कुल देवता और कुल देवियों की पालकियां भगवान रघुनाथ जी की झांकी के साथ साथ कुल्लू के सभी मुख्य भागों से होते हुए शहर की परिक्रमा करती हैं। यहाँ फर्स्ट है तो यहाँ पे ये रथ यात्रा वगैरह होती है, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सी इट, क्योंकि यहाँ पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के सारे देवी देवता आते हैं एंड यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, देवी देवता मिलते हैं, मिलन होता है इतने टाइम बाद, तो इट्स लाइक ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो यही देखना चाहिए यहाँ पे आके। इस उत्सव में स्थानीय देवी देवताओं का महासंगम होता है। उत्सव के दौरान सभी देवी देवता यहाँ दर्शनों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। I think it's very colorful, unique music. Everything is very unique here, and it's a tradition that do the same thing since centuries. So for me, it's very special to have to see that. ये पर्व धर्म, संस्कृति और सामाजिक मेल मिलाप का महत्वपूर्ण अवसर बन जाता है और तभी इस भव्य उत्सव में हिस्सा लेने वाले अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये सब, बहुत अच्छा लग रहा है। हमको लगा था कि दशहरा में रावण हर जगह जलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे एकदम अलग हमको व्यू देखने को मिला। सब अलग अलग झांकियाँ देखने को मिल रही है और एकदम अलग एक्सपीरियंस हो रहा है। सुना था कि कुल्लू का दशहरा जो है विश्व प्रसिद्ध है, इसलिए इसकी ख्याति और इसकी पॉपुलैरिटी सुनकर जो है हम यहाँ पर दशहरा देखने विद फैमिली आए हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और स्पेशली जब पिछले साल रघुनाथ जी यहाँ पर चोरी हो गई थी ना, तो वो अपने घर वापस आए हैं, तो इसका भी हम लोगों को बड़ी खुशी है कि इतने दिन वो माता सीता से भी दूर रहे, क्योंकि सीता माता जो थी वो जब वो चोरी हुई थी वो मंदिर में ही रह गई थी। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज सभी जो देवता हैं उनके दर्शन करेंगे, उनसे देवताओं का जो दूसरे देवता हैं उनका मिलन होगा, तो इसलिए हम दशहरा देखने के लिए आए हैं और बड़ी खुशी है, हमारे मन में भी एक बड़ा उल्लास है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि कुल्लू के दशहरे के इस उल्लास और आस्था के रंगों में आप भी डूब गए होंगे, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कल इसी वक्त हम आपके पास फिर लौटेंगे देवी हिडिंबा के मंदिर के दुर्लभ दर्शन, किंवदंतियों और लोक मान्यताओं की ढेर सारी रंग बिरंगी कहानियों के साथ। फिलहाल मुझे यानी मृगांका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।